कोरोना ने अंधेरा कर दिया निजी स्कूलों कोचिंग संस्थानों का वर्तमान। लॉकडाउन की मार से कर्राह रहे हैं स्कूल और कोचिंग संस्थान के कर्मचारी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। शिक्षकों को बच्चों का भविष्य गढ़ने वाला कहा जाता है। कोरोना ने इन शिक्षकों का वर्तमान अंधकारमय बना दिया है। पिछले एक साल से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, निजी ट्यूशन आदि पर ग्रहण लगा हुआ है। निजी स्कूल, कोचिंग, होम ट्यूशन करने वाले शिक्षकों की अपनी व्यथा है। इन संस्थानों के संचालकों की अपनी मजबूरी है। उधर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की अलग परेशानी है। हजारों की संख्या में शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले शिक्षक फाका कशी की स्थिति में पहुंच गए हैं। कई शिक्षकों की नौकरी चली गई है तो कई को आधे वेतन पर काम करना पड़ रहा है। राज्य के कई छोटे प्ले स्कूल बंद हो गए हैं। चूंकि इनका पेशा बच्चों को पढ़ाना है और लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए पेशा बदलना भी संभव नहीं है। ये वैसे लोग हैं जो शिक्षा क्षेत्र से सीधे जुड़े हुए हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क, बस के ड्राइवर और खलासी, केयर टेकर आदि कई ऐसे लोग हैं जो इन संस्थानों में नॉन टीचिंग कार्यों से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या भी हजारों में है। इनके सामने भी भूखमरी की स्थिति आ गई है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों पर प्रस्तुत है आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की विशेष रिपोर्ट। भारत में गुरु शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। आज के समय में गुरु जी के लिए शिक्षक, अध्यापक या अंग्रेजी शब्द टीचर या ग्रामीण बोलचाल की भाषा में मास्टर साहब जो भी प्रयोग करें, इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका एक ही अर्थ है शिक्षा देने वाला। प्राचीन भारत मान्यताओं के अनुसार शिक्षक का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। इस बात को कुछ ऐसे प्रदर्शित किया गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। शिक्षक बच्चों को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाने का प्रयास करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक अपने शिष्य का सच्चा पथ प्रदर्शक है। ऐसे पथ प्रदर्शक आज खुद हाशिए पर हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं 50,000 लोग। कोचिंग संचालकों के अनुसार राज्य में लगभग 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थान हैं। इनमें सबसे अधिक रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग में हैं। ये कोचिंग संस्थान इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, जेपीएससी, क्लर्क, लॉ समेत अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए छात्रों को तैयारी कराते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर, अंग्रेजी टाइपिंग आदि सीखने के संस्थान खुले हुए हैं। इन सभी में शिक्षण कार्य में लगभग 10 से 50,000 शिक्षक हैं। इसी तरह इन संस्थानों में रिसेप्शनिस्ट, सफाई कर्मी, क्लर्क, अकाउंटेंट आदि कार्यों से जुड़े 3 से 4,000 लोग हैं। स्कूली शिक्षा से जुड़े एसोसिएशन के अधिकारियों के मुताबिक निजी स्कूलों की बात की जाए तो सीबीएसई और आईसीएसई से मान्यता प्राप्त पंजीकृत स्कूलों की संख्या लगभग 800 है। बगैर मान्यता प्राप्त छोटे स्कूलों और प्ले स्कूलों की संख्या भी लगभग 300 है। यानी कुल 1000 से अधिक निजी स्कूल राज्य में हैं। इन स्कूलों में अगर औसत 10 शिक्षक को ही माना जाए तो 10,000 शिक्षक बच्चों के जीवन को गढ़ने में लगे हैं। इसके अलावा बड़े स्कूलों में बस के ड्राइवर, कंडक्टर, माली, सफाई कर्मी, अकाउंटेंट आदि नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या 2-3 हजार के लगभग है। होम ट्यूशन की बात की जाए तो स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ प्रतियोगिता की तैयारी या उच्च शिक्षा ले रहे छात्र भी ट्यूशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। होम ट्यूटर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के मुताबिक झारखंड में इस तरह के लोगों की संख्या 2-3 हजार से कम नहीं है। यानी शिक्षा क्षेत्र से टीचिंग और नॉन टीचिंग मिलाकर लगभग 50,000 लोग सीधे जुड़े हैं। परोक्ष रूप से जुड़े इनके परिवार को जोड़ा जाए तो ये संख्या 1 लाख को पार कर जाएगी। इसमें सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है। इन्हें शामिल करने से ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। बच्चों को जरूरत पर अभिभावकों की मजबूरी। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 15 महीने से स्कूल, कोचिंग आदि बंद हैं। कुछ बड़े निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं। मध्यम दर्जे के स्कूल या छोटे स्कूल और छोटे स्तर के कोचिंग संस्थान ऑनलाइन कक्षा आयोजन करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।
कई प्ले स्कूल बंद हो गए हैं। केवल रांची में ही 6 प्ले स्कूल हैं जो 1 वर्ष से बंद हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को जरूरत नहीं है, अभिभावकों की भी अपनी मजबूरी है। कई अभिभावकों पर भी कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर हुआ है, उनकी शिक्षा पर खर्च करने की क्षमता कम हुई है। एक बात और है कि कोचिंग संस्थानों या स्कूलों को अपना कार्यालय भी खोलने की अनुमति नहीं है। इसका असर नामांकन पर भी हुआ है। छात्र घटे हैं, फीस कम आ रही है। नतीजतन राज्य के कई निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कम कर लिया है। शिक्षकों को कम वेतन देने की भी बात सामने आई है। कई कोचिंग में प्रति कक्षा शिक्षक को भुगतान होता है। जब छात्र कम हो गए तो शिक्षकों का काम भी बंद हो गया। कई शिक्षकों के पास लंबे समय से कोई काम नहीं है। होम ट्यूशन का काम तो लगभग बंद ही हो गया है। निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान के संचालक भी इस बात को कबूल करते हैं कि छात्रों की कमी और फीस कम आने के कारण संकट बढ़ा है और हमारे भी कुछ सीमाएं हैं। शिक्षकों के पास विकल्प नहीं। किसी भी स्तर के बच्चों को पढ़ाना आसान कार्य नहीं है। ये एक हुनर है, ये एक कला है। जिस स्तर के बच्चों को जो विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय का ज्ञान होने के साथ साथ बच्चों को समझाने का हुनर भी जरूरी है। जिनमें ये हुनर है उनके लिए शिक्षा क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में काम करना आसान नहीं है। इसलिए शिक्षकों के पास बच्चों को पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। नतीजतन उनकी आमदनी लगभग बंद हो गई है। नॉन टीचिंग क्षेत्र से जुड़े कुछ लोगों ने जरूर अपना पेशा बदल लिया है। एक निजी स्कूल में कार्यरत सफाई कर्मी इन दिनों स्कूल के सामने ही सब्जी बेचकर किसी तरह से अपने परिवार का जीवन चला रहा है। इस तरह से कई अन्य लोग होंगे। सरकारी स्कूल के शिक्षकों की बात की जाए तो वे कई तरह की परेशानी गिनाते हैं। कोरोना, चुनाव, जनगणना, बच्चों के घर घर मिड डे मील पहुंचाने आदि कई तरह के शिक्षण क्षेत्र से इतर कार्य की बात करते हुए अपनी परेशानी बताते हैं, लेकिन उन्हें वेतन मिल रहा है और खाने के लाले नहीं हैं। इन निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और होम ट्यूशन से जीवन यापन करने वाले बेचारे ये शिक्षक आखिर क्या करें? ये एक अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब सरकार, सांसद, विधायक, समाज के प्रबुद्धजनों, एनजीओ सभी को मिलकर ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो भारत की नींव बनाने और भविष्य गढ़ने में अहम योगदान दे रहा है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।